ये आज हाजिर आपके सामने और मेरे सामने किला खान का है। इस किले की क्या शान शौकत होती होगी, किस तरह पहरेदार यहाँ पर पहरा देते होंगे और किस तरह इस किले के अंदर चहलकदमी होगी, क्योंकि ये तमाम किले जो मुगलिया दौर में या राजपूत भट्टी के दौर में बनाए गए थे, ये दरियाए हाकड़ा के किनारे बनाए गए थे। और दरियाए हाकड़ा के किनारे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये एक पूरा ट्रेड रूट था और इस ट्रेड रूट की निगरानी के लिए तमाम किले बनाए गए थे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट थे। आइए चलते हैं अब इसके अंदर, इस किले का डिटेल रिव्यू करते हैं। कोई मुझे ज़्यादा तारीख नहीं पता, लेकिन फिर भी ज़रा इसको चलते हैं, घूमते फिरते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, इसकी जो दर दीवार है वो देखते हैं। व्यूअर्स, फाइनली 50 किलोमीटर के ऑफ रोड ट्रैक के बाद एक शानदार किला खानगढ़ पर पहुंच चुका हूं। और ये देखें, इस किला खानगढ़ का एक नहायत आलीशान एंट्रेंस गेट। वैसे मैं कोई तारीख़ दान तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आर्किटेक्चर हूँ कि मैं इस किले की तारीख़ बताऊँगा या इसका आर्किटेक्ट के बारे में बताऊँगा। जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है या जो कुछ मेरे सामने आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि ये किला जो जहाँ तक मुझे मालूम है ये 17वीं सदी में बना था, जब मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत थी या राजपूत भट्टी ख़ानदान की हुकूमत थी। और जो मुझे यहाँ के मकामी लोगों ने बताया है, अब इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। ये देखें सामने, ये वाइट कलर का पत्थर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये चूने का पत्थर है। और ये चूने का पत्थर जो है या चूना जो है, यहाँ ज़ेरे ज़मीन जो चोलिस्तान का सहरा है वहाँ से निकलता है। तो सदियों पहले इस शानदार किले को चूने के पत्थर से बनाया गया था, जो यहाँ मकामी तौर पर अवेलेबल था, जो यहाँ आसानी से मिल जाता था। और ये अगर हम इस गेट को ऊपर से देखें तो ये गुंबद नुमा, डूम नुमा कह सकते हैं हम इसको। और ये सामने आपको इसकी छत को सपोर्ट देने के लिए लकड़ी नज़र आ रही थी, क्योंकि उस दौर में सिर्फ मेरे ख्याल में देयार की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी। ये भी यकीनन देयार की ही लकड़ी होगी। और उसके सामने आमने सामने देखें, ये सामने कमरे हैं और यहाँ पर रोशनदान से बनेंगे। यकीनन ये पहरेदारों के कमरे हुआ करते होंगे। और बिल्कुल ये देखें, ये इन गेट के सामने ये चिमनियाँ, यहाँ पर जहाँ पर चिराग या मशल जलाई जाती होगी। और ये इसके अतराफ़ की दीवार जो बिल्कुल अब ज़ेरे ज़मीन बहुत हो चुकी है, टूट चुकी है। अब इसको आगे की तरफ चलते हैं। ये भी शायद जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ कोई कमरे हुआ करते होंगे। और ये जिस गेट से मैं अभी गुज़रा हूँ, ये इसका मेन दाखिली दरवाज़ा था। उसके बाद ये वाला मुझे लग रहा है कि शायद इसका दूसरा दरवाज़ा हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर किले को एक्सेस मिलती होगी, लोग यहाँ से दाखिल होते होंगे। इस पॉइंट से लोगों की चेकिंग होती होगी या मेन पहरेदार होते होंगे। और ये जो है किले का मेन एंट्रेंस होती होगी। और ये आपको चारों तरफ इस किले के बुर्ज नज़र आएंगे, वही तमाम उन किलों के तर्ज पे बने हुए हैं जो चोलिस्तान में मौजूद हैं, जैसे किला ड्रावर हो गया, किला बिजनौर हो गया, किला जामगढ़, किला मीरगढ़, काफ़ी सारे किले हैं। और ये देखें जी, ये मज़ीद हम आगे चलते हैं, ये वही पत्थर पड़े हैं। दूर से देखने को तो ये कोई सख्त किस्म का पत्थर नज़र आता है, लेकिन ये वही चूने का पत्थर है जिससे ये तमाम किला बनाया गया है, तमाम इमारत खड़ी की गई है। ये भी शायद कमरे हुआ करते होंगे उस दौर में, क्योंकि इनके ऊपर देखें रोशनदान है और हर कमरे की अलग अलग एंट्रेंस है, दीवार है और दरवाजे हैं। इधर चलते हैं जी। ये वही बुर्ज जो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था। ये सामने मेरे ख्याल में यहाँ पर मशल जलाई जाती होगी या कुछ सामान रखने के लिए जगह होती होगी। हमारा किला ज़मीन बोस हो चुका है। ये इसकी बैरूनी दीवार है और ये किले के जो अंदर रिहायशी कमरे या घर होंगे उनकी दीवारें हैं। किले की कुछ हालत ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको कहाँ से शुरू करें
और क्या चीज़ ब्रीफ करें। ये वही बैरूनी दीवार, और इसके दीवार के ऊपर देखें ये जंगली कबूतर बैठे हैं। ये चोलिस्तान के मकामी दरख्त जो हर जगह रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये दरख्त भी शायद इसको कंडा कहा जाता है। ये बहुत कदीम होगा क्योंकि इतना बड़ा दरख्त बहुत कम नज़र आता है। वहाँ चलते हैं जी। इस टाइम ये कमरे में आपको दिखाता, यकीनन ये कमरे ही हैं। उसके बिल्कुल अकब में साथ 3 और कमरे हैं, वही स्टाइल, उसी तरह दरवाजे, उसी तरह रोशनदान, और इन कमरों के साथ बिल्कुल ये ऊपर सीढ़ी जा रही है। छत पे शायद और कमरे होंगे या पहरादारी के लिए ये सीढ़ी इस्तेमाल होती होगी। और देखें उस दौर में भी, ज़माना कदीम में भी लोगों ने मज़बूत किले बनाने का एक शानदार आइडिया ढूंढा। मकामी मटेरियल से, चूने से ये पत्थर तैयार किए। और मुझे लोगों ने बताया है कि जो पत्थर है या चूना है ये ऐसे ही सख्त नहीं है, इसको शेप दी जाती थी इन पत्थरों की सूरत में या ईंटों की सूरत में। उसके बाद इसको भट्ठी में पकाया जाता था, उससे ये मज़ीद पुख्ता हो जाते और सख्त हो जाते थे। देखें ये ऐसे लग रहा है दूर से देखकर कि कोई पत्थर ही हो, हालांकि ये पत्थर नहीं है, ये चूने का पत्थर है। चूना बज़ाहिर बड़ा ही सॉफ्ट सा होता है, लेकिन ये भट्ठी में पकने के बाद बहुत सख्त हो गया है। इधर चलते हैं जी, देखते हैं क्या है ये। जैसे इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर शायद लोमड़ी ने अपना या भेड़िए ने अपना बसेरा किया हुआ है। तो लेकिन निकलते हैं इससे पहले कि वो चीज़ इधर आ जाए। इस टाइम इस किले की जो हालत है, यानी दीवारें टूटी हुई हैं, कमरे टूटे हुए हैं, फसीलें टूटी हुई हैं, बुर्ज टूटे हुए हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसकी बनावट किस तरह थी, आर्किटेक्चर किस तरह था, यहाँ पर कोई कारीगरी हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन अभी बाहर चलते हैं और ड्रोन शॉट्स की मदद से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में इस किले की क्या खूबसूरती होगी। शायद फ़िज़ा से हमें इसकी खूबसूरती नज़र आ जाए जो कि हम इसके अंदर फिरते हुए नहीं देख पा रहे। चलें देखते हैं ड्रोन शॉट से इसकी खूबसूरती। अच्छा, दूसरा व्यूवर्स, मुझे यहाँ पर किले में फिरते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और इस दौरान मुझे चलते हुए ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरे पीछे साथ साथ कोई चल रहा है। तो ये कदीमी किले हैं, पुराने किले हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला की मखलूक, दूसरी मखलूक बेशक होगी। तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊँ, शाम भी होने को है और जल्द अज जल्द बेहतर यही है कि इस इलाके से और इस किले से दूर जाया जाए। तो निकलते हैं जी व्यूअर्स यहाँ से, इससे पहले कि जो मुझे फ़ीलिंग आ रही है वो फ़ीलिंग हकीकत में ना बदल जाए।